आपको मालूम है कि हरिद्वार में जिन बच्चों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था और देश के किसान, आदिवासी, मछुआरे, दलित और गरीबों के बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। इन पारसी किसानों के खिलाफ, आदिवासी मछुआरों के खिलाफ जो हिंदुत्व की ब्रिगेड है, उसका नेता बन जाता है जितेंद्र त्यागी बन करके। इन नफरतियों के बीच खिलाफ खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ। ये पूरी दुनिया में भारत का नाक कटवा रहे हैं और ये देशद्रोही जो है ये छुट्टा घूम रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पालतू कुत्ते की तरह हैं। जब तुम चाहोगे तब ये कुत्ते भौंकना शुरू करेंगे। प्रबोधानंद अपने बाप की औलाद है, एक कत्ल करके दिखा दे मैं मान जाऊं। सुरेश चौहान अपने बाप की औलाद है। जितेंद्र जो अभी बन चुका है त्यागी, वसीम रिजवी, एक कत्ल करके दिखा दे मैं मान जाऊं अपने बाप की औलाद है। हमारे देश में संविधान है, फांसी के फंदे पर इनको झूलना पड़ेगा। जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए दलितों को बेरहमी से गुजरात में मारा, उन देशद्रोहियों को जेल में डलवाओ। और जिन्होंने दलित मध्याह्न भोजन कर आप परोसने वाली महिला को उत्तराखंड में नौकरी से निकाला, उन सब गद्दारों को पद से हटाओ। जहां आतंक और गाय के नाम पर मुसलमानों पर हमले और लिंचिंग और अब तो नरसंहार की बात हो रही है। सरदार मनमोहन सिंह को संसद के अंदर ही मिटा देने की बात कर रहे थे। गिरजाघरों पर हमले करा रहे हैं धर्मांतरण के नाम पर। अरे इसने तो कहा था वसीम रिजवी ने, ये कुरान की आयतें बदल देगा। खुदा ने तो इसका घर द्वार बाप तक बदल डाला। तुम एक व्यक्ति का कत्ल करो, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये संघ के विधान से नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। मोदी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, उसके तो घर में चूहा पैदा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। यह क्या संयोग है कि प्रयोग है कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में 19 दिसंबर को हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू राष्ट्र बनाए रखने, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को आगे बढ़ाने के लिए लड़ने, मरने और मारने का संकल्प एक नफरत फैलाने वाले पत्रकार के द्वारा दिया गया। और किस जगह दिया गया? योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी में। यह मैं संयोग और प्रयोग की बात इसलिए कर रहा हूं और इसकी तारीख पर भी मैं जाऊंगा कि यह तारीख क्यों तय हुई। और 17 से लेकर के 19 दिसंबर तक धर्मनगरी हरिद्वार में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस प्रबोधानंद के पैर छूते हैं वह आयोजन कराता है। और उस आयोजन में यति नरसिम्हानंद, धर्मांतरण करके जितेंद्र त्यागी बन चुका वसीम रिजवी, अन्नपूर्णा और ये सब लोग बात करते हैं, मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं। ये बात करते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को संसद के अंदर ही उनको गोली से मार देने की बात करते हैं। ये सवाल उठाते हैं हमारे देश के संविधान पर। ये तारीखें क्या अचानक तय हुई है? इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है मैं बताऊंगा। लेकिन हमारे देश के अंदर एक फैशन बन चुका है। देश आरएसएस संघ परिवार के राज में एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां आतंक और गाय के नाम पर मुसलमानों पर हमले और लिंचिंग और अब तो नरसंहार की बात हो रही है। धर्मांतरण के नाम पर गिरजाघरों में आपने देखा होगा अभी ईसाइयों के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस के दिन अंबाला में ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ा गया। खालिस्तान के नाम पर सरदारों पर हमले, छुआछूत के नाम पर देश के अंदर दलितों पर और माओवाद के नाम पर देश के आदिवासियों पर और गैर बराबरी के नाम पर महिलाओं को, देश में किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक को जो संवैधानिक अधिकार हासिल हो चुके हैं वो नागवारा जिनको गुजर रहा है वो संविधान पर भी सवाल उठा रहे हैं। और ये सब लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो घोर मुस्लिम विरोधी हैं वही संविधान विरोधी हैं और वही लोग देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विभाजन का अपराधी बताते हैं।
जबकि हमारे देश में देश की आजादी की जंग में गोरों की मुखबिरी करने वाले और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश का विभाजन कराने वाले वही लोग हैं जो आज देश में संविधान पर सवाल उठा रहे हैं, मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, सरदार मनमोहन सिंह को संसद के अंदर ही मिटा देने की बात कर रहे थे, गिरजाघरों पर हमले करा रहे हैं धर्मांतरण के नाम पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अचानक हुआ, अनायास हुआ है, इस पर हमको सोचना और समझना पड़ेगा। फिर छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा एक धर्म संसद का आयोजन हुआ, जहां एक जाहिल कालीचरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गरियाता है और गौडसे को भगवान की तरह नमन करने का काम करता है। किस तरीके के बेहुदे शब्द यति नरसिम्हानंद ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के विषय में इस्तेमाल किए और किस प्रकार की बेहुदी भाषा उस कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में उपयोग की। चिंता का विषय यह है कि प्रबोधानंद के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ संबंध है और उन्हीं संबंधों की परिणति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह अचानक में मुसलमानों के नरसंहार की बात या हिंदू राष्ट्र के लिए मरने मारने और लड़ने की बात कोई अचानक नहीं हुई। 2019 के आम लोकसभा चुनाव में अमेठी से मिली हार के बाद पहली बार राहुल गांधी अमेठी जा रहा था और अमेठी जाने की घोषणा 16 दिसंबर को होती है। तो अमेठी जाने के बाद जो संदेश, जो जनसैलाब वहां इकट्ठा होगा, जो संदेश जाएगा, उस संदेश को मेन स्ट्रीम मीडिया से ध्यान भटकाने के लिए यकायक 17 से लेकर 19 तक धर्मनगरी हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार की बात होती है, धर्मांतरण करके। अरे इसने तो कहा था वसीम रिजवी ने, ये कुरान की आयतें बदल देगा, खुदा ने तो इसका घर द्वार बाप तक बदल डाला। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो कह रहा था कि 20 साल में मुसलमान देश पर कब्जा कर देंगे। इस पूरी भाषा पर आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो संदेश अमेठी से, और मैं कोई अचानक नहीं कर रहा हूं, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होती है और नोटबंदी के बाद हमारे देश के बैंकों के तमाम कैशियर जिन्होंने बड़ी मोटी रकम बैंकों में जमा की, जबकि उनके पास साधन नहीं थे, सीमित साधनों के कारण नकली नोट भी आए थे। उन नकली नोटों की वापसी को लेकर के भी वो भरपाई जब करनी पड़ी, लेकिन रिजर्व बैंक ने उसका खुलासा नहीं किया कि 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद कितने नोट वापस आए थे। लेकिन मैं 29 अगस्त 2018 का जिक्र कर रहा हूं, मानसरोवर की यात्रा पर था राहुल गांधी, और जैसे ही मानसरोवर की यात्रा के समाचार मेन स्ट्रीम मीडिया में उजागर होने शुरू हुए, तत्काल रिजर्व बैंक ने 500 और 1000 नोटों का खुलासा कर डाला और जिसमें कहा गया कि 99.3% नोट वापस आए थे। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूं यति नरसिम्हानंद को, प्रबोधानंद को, सुरेश चौहान को, अन्नपूर्णा को, तुम अपने बाप की संतान, और जितेंद्र त्यागी जो वसीम रिजवी अपने बाप की संतान हो, तुम क्या लाखों करोड़ों मुसलमानों का नरसंहार करोगे? तुम एक व्यक्ति का कत्ल करो, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। यह संघ के विधान से नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, एक व्यक्ति की यह हत्या कर दें। आपको मालूम है कि हरिद्वार में जिन बच्चों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उसमें हमारे देश में गृह मंत्री अमित शाह का बेटा नहीं शामिल था। गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बीसीसीआई पर कब्जा करके बैठा हुआ है। उसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा शामिल नहीं था। वो विधानसभा उत्तर प्रदेश की शोभा बढ़ा रहा है। मोदी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, उसके तो घर में चूहा पैदा नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने संतानों को राजनेता बना रहे हैं, उद्यमी और व्यापारी और IAS बना रहे हैं, और देश के किसान, आदिवासी, मछुआरे, दलित और गरीबों के बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसा हिंदू राष्ट्र? में 3 बड़े उदाहरण। देश संविधान से चल रहा है। हमारे देश में राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद जी जो दलित परिवार से हैं, उनकी अपनी पत्नी सहित वो जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए गए थे। 18 मार्च 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूं। जगन्नाथपुरी में मंदिर के गर्भगृह पहुंचने पर हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनकी धर्मपत्नी सविता कोविंद जी, सेवाकारों ने धक्के मारे, और जब धक्के मारे गर्भगृह में उन पर, तो 19 मार्च 2018 को राष्ट्रपति भवन ने आपत्ति पत्र भेजा। जिला अधिकारी थे पुरी के अरविंद अग्रवाल। मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि कैसा हिंदू राष्ट्र है और कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान है। हमारे देश के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की धर्मपत्नी को जगन्नाथपुरी में सेवाकारों के द्वारा इसलिए धक्के मारे गए क्योंकि वह दलित परिवार से। राष्ट्रपति को भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का हक नहीं, दर्शन करने का हक नहीं है। मैं आपके माध्यम से बहुत साफ गोई के साथ कहता हूं कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी पर धक्का मारने वाले सेवाकारों को दंडित करना तो दूर, उनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। राष्ट्रपति भवन से गया हुआ शिकायत पत्र अरविंद अग्रवाल जो पुरी के डीएम थे, खारिज कर दिया उन्होंने। अगर कहीं है तो सबूत पेश किया जाए कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती सविता कोविंद जी को धक्के मारने वाले सेवाकारों के साथ क्या हुआ। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कैसा हिंदू राष्ट्र। गुजरात के कच्छ के बचाऊ थाना क्षेत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं, नेर गांव का, जहां 26 अक्टूबर 2021 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन चल रहा था, और उसमें एक दलित परिवार के शामिल होने पर पूरे परिवार को किस तरीके से वहां की महिलाओं को, वृद्धों को और उनको पीट पीट करके अधमरा किया गया, ये जमाना जानता है। मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं भोजन माता का उत्तराखंड में दिसंबर 2021 का मैं जिक्र कर रहा हूं, चंपावत जिला का, जहां पर सरकारी माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने परोसने वाली दलित महिला को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि सवर्ण जाति के बच्चे उसके हाथ का भोजन नहीं ग्रहण करते। मैं यह सवाल इसलिए करना चाहता हूं, इसको मैं आपके सामने इसलिए सवाल खड़े कर रहा हूं कि वसीम रिजवी हिंदू बनते हैं तो सीधा ब्राह्मण त्यागी बनाए जाते हैं। और यही नहीं, हमारे हिंदू देश में हिंदुओं के खिलाफ, देश के भाईचारे के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ, देश में मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, किसानों के खिलाफ, आदिवासी मछुआरों के खिलाफ जो हिंदुत्व की ब्रिगेड है, उसका नेता बन जाता है जितेंद्र त्यागी बन करके। और हमारे देश का राष्ट्रपति बनने के बाद भी देश का दलित मंदिर के गर्भगृह के दर्शन नहीं कर सकता है, पत्नी से धक्के मार दिए जाते हैं और कानून काम नहीं करता है। तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। इन हिंदुत्ववादियों को कितनी नफरत है। वो हरिद्वार में कह रहे थे हमारे हाथ में बंदूक होती हम संसद के अंदर गोली से उड़ा देते। तो मैं आपके माध्यम से मैं हैरान हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको बताना चाहता हूं मिस्टर मोदी कि दुनिया के देशों में 3 करोड़ 10 लाख भारतीय नागरिकता हासिल कर चुके हैं। मिस्टर मोदी, मैं आपको बताना चाहता हूं 1 करोड़ 75 लाख भारतीय दुनिया के अलग अलग देशों में रोजी रोटी कमाकर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भर रहे हैं। अगर उन देशों में जहां 3 करोड़ 10 लाख भारतीयों ने नागरिकता हासिल कर दी, उन देशों में भी अगर वसीम रिजवी की तरह जितेंद्र त्यागी बनकर के नफरती बीज पैदा हो गए हों, दीपक त्यागी जो यति नरसिम्हानंद बन चुका है, पत्रकारिता के नाम पर सुरेश चौहान, और मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिसके पैर छूते प्रबोधानंद की तरह का नफरती बीज उन देशों में भी पैदा हो गए, तो हमारे देश के जो एनआरआई 3 करोड़ 10 लाख लोग हैं
उनके मान और सम्मान और उनकी आजीविका को कितना नुकसान पहुंचेगा, यह सोचने का विषय है। मैं भारतवर्ष के उन तमाम 3 करोड़ 10 लाख परिवारों कि जिन्होंने दुनिया में नागरिकता हासिल कर चुकी, आपसे अपील करता हूं, इन नफरतियों के बीच खिलाफ खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ। ये पूरी दुनिया में भारत का नाक कटवा रहे हैं, हमारे देश के संविधान का अपमान करा रहे हैं, हमारे देश का भाईचारा मिटा रहे हैं और हमारे देश की लोकतंत्र की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। और 1 करोड़ 75 लाख जो दुनिया में से कमाई करके विदेशी मुद्रा भंडार भर रहे हैं, जिसके बूते नरेंद्र मोदी तुम दुनिया से आयात कर पा रहे हो, उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, अरे कुछ नहीं तो कम से कम देश में आ रहे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए दुनिया में 3 करोड़ 10 लाख जो नागरिकता हासिल कर चुके हैं, उनके सम्मान के लिए ऐसे आतंकियों का, ऐसे देश के गद्दारों को, यति नरसिम्हानंद की तरह, प्रबोधानंद की तरह, सुरेश चौहान की तरह, ये जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी की तरह जो देश के गद्दार देशद्रोही हैं, इनको उठाकर और कालीचरण की तरह इन पर देशद्रोह का मुकदमा बना करके जेल में डालिए। हर एक मामला है मिस्टर मोदी, आपका एक नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य का मैं जिक्र नहीं करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष की मौत पर एक पत्रकार ने लिखा था कि गौमूत्र और गौ गोबर काम नहीं आया, कोरोना से मर गया था भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, उस पर देशद्रोह का मुकदमा बनाया गया। अरे देशद्रोही जो है ये छुट्टा घूम रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पालतू कुत्ते की तरह हैं, जब तुम चाहोगे तब ये कुत्ते भौंकना शुरू करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं मिस्टर नरेंद्र मोदी, यति नरसिम्हानंद अपने बाप की औलाद है, एक कत्ल करके दिखा दे मैं मान जाऊं। प्रबोधानंद अपने बाप की औलाद है, एक कत्ल करके दिखा दे मैं मान जाऊं। सुरेश चौहान अपने बाप की औलाद है, जितेंद्र जो अभी बन चुका है त्यागी, वसीम रिजवी, एक कत्ल करके दिखा दे मैं मान जाऊं, अपने बाप की औलाद है। हमारे देश में संविधान है, फांसी के फंदे पर इनको झूलना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के आम नागरिकों में नफरत मत फैलाओ और आम नागरिकों को हिंसा के रास्ते पर मत उतारो। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं, ये देशद्रोही अभी तक छुट्टा क्यों घूम रहे हैं? हमारे देश के जागरूक और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने लिख करके दिया, आप धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं। इनकी एक अपील पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी क्रिसमस के दिन अंबाला में जो ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ी गई और जो दूसरी जगह चर्च पर हनुमान की मूर्ति लगा करके वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने के लेकर के यति नरसिम्हानंद पर इसके खिलाफ, प्रबोधानंद पर इसके खिलाफ, सुरेश चौहान पर इसके खिलाफ, ये जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पर इसके खिलाफ मुकदमा बनवाना चाहिए। और मैं पुलिस के आला अधिकारियों आपसे भी अपील करता हूं, जब आप लोगों ने पद ग्रहण किया होता, संविधान का संकल्प लिया होता है, हमारा देश संविधान से चलता है, संघ के विधान से नहीं चलता है। जो ये देश के गद्दार हैं, इन देश के गद्दारों पर आपको बेबाकी के साथ में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डालना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इनके बाप की ताकत कत्ल करना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने को बनाए रखने के लिए और जिस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की सरकार फंसने जा रही है, उसे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र करते हैं। मैंने 2 जिक्र की हैं आपके सामने। आम चुनाव में अमेठी में मिली हार के बाद पहली बार राहुल गांधी का अमेठी जाने का दौरा तय होता है, तो इनका एक पालतू कुत्ता पत्रकार जो है सुरेश चौहान, वो राजधानी दिल्ली में हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू राष्ट्र बनाए रखने, हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ने के लिए मरने, मारने, हत्या करने की अपील करता है। और ये धर्म नगरी वहां पर जाकर हरिद्वार में किस तरीके से मुसलमानों का नरसंहार करने की बात करते हैं। और सरदार मनमोहन सिंह जी जो हमारे देश के और दुनिया की इज्जतदार और देश के प्रधानमंत्री रहे लगातार 2 बार, उनका भी कत्ल करने की बात करते हैं। इनके बाप की ताकत न सरदार मनमोहन सिंह जी को कत्ल करने की है, न नरसंहार मुसलमानों का करने की है। लेकिन ये मैं जानता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और मिस्टर नरेंद्र मोदी, ध्यान भटकाने के लिए कुछ अच्छे काम करो और ऐसे देशद्रोहियों का सहारा लेना बंद करो। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, सुरेश चौहान, जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी, यति नरसिम्हानंद, दीपक त्यागी
और प्रबोधानंद के बाप की ताकत नहीं है जो हमारे देश के संविधान के खिलाफ बोल सके, नरसंहार की बात कर सके, अगर उसको हमारे देश में संघ परिवार की ईसाई ना हो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मोदी, आपने संविधान का संकल्प लिया था, संविधान के सम्मान की हिफाजत करने की गारंटी ली थी, और आप बैठे प्रधानमंत्री के ओहदे पर रस्ती भर भी यदि सम्मान आपके है, तो मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले जिन्होंने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति महोदय की पत्नी पर धक्के मारे, उन अपराधियों को जेल में डलवाओ। और जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए दलितों को बेरहमी से गुजरात में मारा, उन देशद्रोहियों को जेल में डलवाओ। और जिन्होंने दलित मध्याह्न भोजन कर परोसने वाली महिला को उत्तराखंड में नौकरी से निकाला, उन सब गद्दारों को पद से हटाओ, ये अपील मैं करता हूं। और इन देश सब के गद्दारों को जेल में डालो, और दुनिया में जो साख पर बट्टा लग रहा है भारत की, उससे देश को बचा लो मोदी, ये अपील मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।